जब वो मात्र 14 वर्ष की थी तो उनके पिता का इंतकाल हो जाता है। पिता के इंतकाल से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। माँ के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आती है। एक छोटा भाई होता है, वो भी शिक्षा ले रहा होता है। माँ को मालूम था कि शिक्षा ही वो धन है, वो चीज है, किताबें ही वो चीज है जो हमारी परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, दिशा है, दशा है, दोनों को समा सकती है। तकदीर तस्वीर दोनों बदल सकती है। शिक्षा ही हमको जमीन से आसमान तक का सफर तय कराती है। लिहाजा उन्होंने किसी तरह मुश्किल से औरों के यहाँ नौकरी करके, काम करके, मेहनत से गुजर बसर करके, आधी रोटी खाकर, सूखी रोटी खाकर बच्चों की फीस का इंतजाम किया। खुद आईपीएस इल्मा अफरोज ने दूसरों के खेतों में काम किया। बैलगाड़ी से बाकायदा राशन लोड करके लोगों के घरों तक पहुंचाया, काम किया, खेतों में कटाई की। लेकिन शिक्षा लगातार ले रही थी। टूटी फूटी खाट जो चारपाई होती है उस पर मोमबत्ती के सहारे, क्योंकि रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, घर में लाइट नहीं थी, मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पूरे दिन मेहनत करती, पढ़ाई करती, पढ़ाई में तेज थी, कुशाग्र बुद्धि थी। उसी के सहारे धीरे धीरे पढ़ने के बाद सीधे इनको दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला मिलता है। वहां से सीधे स्कॉलरशिप लेकर पेरिस पहुंचती है, पेरिस से सीधे ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से सीधे न्यूयॉर्क सिटी। और एक दिन न्यूयॉर्क सिटी में जब काम कर रही होती है तो इनका जो कमरा है वो बिल्डिंग के 42वीं मंजिल पर था, यानी 42वें माले पर था। वहां से सामने एकदम एम्पायर स्टेट जो बिल्डिंग है वो थी, उसमें अक्सर रंग बदलते रहते हैं। उस दिन इत्तेफाक से ये कॉफी पी रही थी, सामने एम्पायर सिटी में रंग जो है केसरिया हरा चल रहा था। वहीं से इनको तिरंगे की याद आती है, फिर देश की याद आती है। इनको लगा कि मैं जो कर रही हूं इस पर मेरा तजुर्बा है, मेरा जो ज्ञान है, मेरी मेहनत है, शिक्षा काबिलियत है, इस पर सबसे पहले मेरे देश का हक है, मेरे देशवासियों का हक है, मैं उनके लिए ही कुछ करूंगी। लिहाजा इस सोच के साथ अगले ही दिन इन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए अपना लेटर दे दिया। उसके बाद नौकरी छोड़कर सीधे इंडिया आई, यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी के लिए दिन रात मेहनत की। संसाधनों की कमी थी लेकिन फिर भी पढ़ती रही। और 27 अप्रैल 2017 वो तारीख आती है जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट निकलना था। जब रिजल्ट आता है तो जो इल्मा अफरोज है ये बन चुकी थी आईपीएस। एक छोटी सी गांव की लड़की, एक गुर्बत भरी जिंदगी जीकर, मेहनत मजदूरी करके, पिता के देहांत होने के बाद मेहनत से एक लड़की बन गई आईपीएस। आज उन्हीं आईपीएस इल्मा अफरोज की कहानी लेकर आए हैं। मैं बड़ा गर्व, मुझे खुद अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसी महिला की कहानी की जो स्टोरी है मैं सुना रहा हूं, मेरे लिए वाकई गर्व की बात है। आईपीएस इल्मा अफरोज का जो जन्म है यूपी के मुरादाबाद के जिले में एक जगह है कुंदरकी में हुआ था। बचपन से ही परिवार में गरीबी थी, गुर्बत थी, परिवार में आय का और साधन नहीं था। पिता इनके मेहनत मजदूरी करके किसी तरह पूरे परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, पाल रहे थे। लेकिन 2006 की वो मनहूस घड़ी आती है जिस वक्त इल्मा अफरोज मात्र 14 वर्ष की थी। उस दिन एक बीमारी के चलते इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद इनका पूरा परिवार टूट जाता है, दुखों का पहाड़ टूट जाता है, परिवार बर्बाद सा होने लगता है। इनके जो रिश्तेदार होते हैं, खानदानी लोग होते हैं, बड़े नजदीकी लोग होते हैं, वो इनसे धीरे धीरे अपनी दूरियां बढ़ाने लगते हैं, जो अमूमन आमतौर पर समाज में होता है। लेकिन इल्मा अफरोज पढ़ने में तेज थी, कुशाग्र बुद्धि थी। इनकी माँ को मालूम था कि शिक्षा ही हमारा जो दशा और दिशा बदल सकती है। शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास धन दौलत नहीं है, मालोजर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है जिससे हमारा गुजारा हो सके, हमारी दशा बदल सके। शिक्षा ही वो चीज है जो हर इंसान को गले लगाती है। जिसने शिक्षा को अपनाया, शिक्षा ने उसको गले लगा लिया। ये उनकी माँ भी अच्छी तरीके से जानती थी, इल्मा अफरोज भी बड़े अच्छे से जानती थी कि शिक्षा ही वो धन है जिसके सहारे वो फिर से एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकती हैं, समाज के ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकती हैं। शुरुआत में इनके यहाँ लाइट नहीं थी तो रात में कैरोसिन का जो लैंप आता है उससे पढ़ाई करती थी। जब कैरोसिन खत्म हो जाता था, मिट्टी का तेल खत्म होता था, उसके बाद कैंडल जलाकर चारपाई पर बैठकर पढ़ाई करती थी। कई बार इनकी मोमबत्ती जलते जलते खत्म हो जाती थी, चारपाई में लग जाती थी, उसके बाद ये बुझाकर फिर नई कैंडल जलाकर पढ़ाई करती थी। कभी कभार सुबह तक हो जाती थी, पढ़ती रहती थी। पढ़ते पढ़ते किस कब इनको नींद आती इनको मालूम नहीं चलता था। पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थी। पढ़ने के बाद परिवार की आय के लिए, पढ़ाई की मेहनत के लिए, फीस के लिए, ड्रेस के लिए, मोबाइल के खर्च के लिए, पेन कॉपी के लिए इनको नौकरी करनी पड़ रही थी। आसपास के खेतों में गेहूं की कटाई की, धान की कटाई की, लोगों का राशन बैलगाड़ी में भरकर घर तक पहुंचाती थी। बहुत कुशाग्र बुद्धि थी।
धीरे धीरे इनकी काबिलियत के दम पर इनको दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, वहां अपनी पढ़ाई पूरी करती है। उसके बाद इनको सीधे पेरिस की स्कॉलरशिप मिलती है, उसके तहत ये पेरिस पहुंचती है। चूंकि पेरिस में पढ़ाई फ्री थी, रहना फ्री था, लेकिन आना जाना इनका अपना अपने पैसे से था। लेकिन चूंकि इनके पास पैसे नहीं थे तो इनके एक चाचा हैं, उनके पास जाती हैं, एक मोहल्ले के चाचा होते हैं, उनसे मदद मांगती हैं और वो उनकी मदद करते हैं। फिर टिकट की व्यवस्था होती है, सीधे पेरिस पहुंचती हैं। पेरिस रहने के बाद वहां शिक्षा लेती हैं, पढ़ती हैं। उसके बाद इनको सीधे ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप मिलती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं, वहां शिक्षा लेती हैं, पढ़ाई करती हैं। उसके बाद सीधे इनको जॉब ये पहुंचती हैं न्यूयॉर्क सिटी, वहां फाइनेंशियल सिटी में इनको जॉब मिल जाती है, वहां काम कर रही होती है। इनको वहीं एक बड़ी बिल्डिंग में 42वें मंजिल पर एक इनको रूम मिलता है, वहां रहती हैं। वहां रहकर वहां काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी, कभी कभार घर पे माँ से बात हुआ करती थी। एक दिन इल्मा अफरोज उसी बिल्ड अपने रूम में रात के वक्त खड़े होकर, चूंकि उसकी जो चारों ओर दीवार होती है वो शीशे की होती है, बाहर साफ सीन दिखाई दे रहा था। इल्मा अफरोज शाम के वक्त खड़े होकर कॉफी पी रही थी। कॉफी पीते पीते इनकी नजर सामने जो एम्पायर सिटी है, बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, वहां पहुंचती है। उस पर अक्सर रंग बदलते रहते हैं, पूरी बिल्डिंग में एक थीम चलती रहती है, रंगों की थीम चलती है, बदलते रंग बदलते रहते हैं, तस्वीरें आती रहती हैं। उसमें उस वक्त इत्तेफाक से केसरिया और हरे रंग की तस्वीर चल रही थी। वो तस्वीर देखकर इनके दिमाग में सीधे तिरंगे की याद आती है, देश की याद आती है। उसके बाद इनको लगा कि शायद मेरा जो तजुर्बा है, मेरी शिक्षा है, काबिलियत है, मेहनत है, उस पर सबसे पहले मेरे देश का हक है, मेरे देशवासियों का हक है। मुझे वहीं चलकर कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं अपने देशवासियों के लिए काम कर सकूं, अपने देशवासियों के लिए मैं कुछ कर सकूं, योगदान दे सकूं। यही सच्चे रूप में देश सेवा होगी। लिहाजा फौरन उन्होंने कुछ दिनों के बाद वहां की नौकरी को छोड़कर सीधे भारत आने की सोची। भारत आई, भारत रही, पढ़ाई जारी रखी। यहाँ के जो उनका कहना है कि जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चियों को शिक्षा बहुत कम लोग दिलाते हैं, बच्चियों की शिक्षा में उतना क्रेज नहीं है दूसरी जो दूसरे समुदाय में है। लड़कों को भी शिक्षा बहुत अच्छे मायने में नहीं दिला पाते हैं, लड़की की तो बात ही दूर है। कि लड़की जो विलायत पढ़कर आई है, उसका आसपास के इलाके में नाम था। आसपास के जो गुर्बत वाले लोग थे, जो समाज के सताए हुए पीड़ित लोग थे, वो इल्मा अफरोज को देखते तो उनकी आंखों में एक अलग चमक आती। उनको लगता कि ये पढ़ी लिखी लड़की है, हमारे लिए कुछ करेगी, हमारी मुश्किलें आसान करेगी, हमारे हक की लड़ाई लड़ेगी। उनकी चमक को देखकर इल्मा अफरोज को लगता था कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे मैं इनकी मदद कर सकूं। और इन जैसे पता नहीं लोग भारत में कितने होंगे जो पीड़ित हैं, वांछित हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे मैं इस ऐसे समाज के ऐसे तबके की मदद कर सकूं। लोग कहते थे कि आप पढ़ी लिखी हैं, बिलात पढ़कर आई हैं, आप बहुत मेहनत करती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, आप समझदार हैं, आप मेरा काम करा दीजिए। किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा था, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा था, किसी को समाज की दूसरी सरकारी सुविधा नहीं मिल रही थी। लिहाजा वो आते इल्मा अफरोज से कहते कि मेरा ये काम करा दीजिए, आप पढ़ी लिखी हैं, बिलात पढ़कर आई हैं, आपकी अच्छी सुनवाई होगी। उन्हीं बातों ने उनको लगा कि मुझे कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे मैं समाज के ऐसे लोगों की सेवा कर सकूं। और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर सोचा कि मुझे अब यूपीएससी क्वालिफाई करना है, मुझे इस बड़ी सेवा में जाना है जिससे मैं ऐसे लोगों का भला कर सकूं। उसके बाद उन्होंने लगातार सारे काम छोड़कर दिन रात एक कर दिया, मेहनत की, यूपीएससी की तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की। इसमें उनकी माँ ने पूरा सहयोग दिया, माँ ने पूरा योगदान दिया, भाई ने पूरा सहयोग किया। माँ ने किसी तरह, भाई ने किसी तरह मेहनत से अपने पैसे इकट्ठे करके इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, इनके लिए पढ़ाई का साधन बनाया। चूंकि विदेश से कुछ पैसे कमाकर लाई थी, उनके सहारे इन्होंने पढ़ाई को आगे जारी रखा। घर का खर्च भी चल रहा था, पढ़ाई कर रही थी। माँ ने कहा बेटी तुम एक ना एक दिन मेहनत करती रहो तो तुम एक ना एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी। भाई ने कहा इल्मा तुम एक दिन जरूर बड़ा ऑफिसर बनोगी, पढ़ने में तेज हो, लिहाजा अपनी पढ़ाई जारी रखो। इन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की। उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम दिया। यूपीएससी एग्जाम देने के बाद घर पर आराम से बैठी थी, परिवार के साथ वक्त गुजार रही थी। तारीख आती है 27 अप्रैल 2017। 27 अप्रैल 2017 को यूपीएससी का रिजल्ट आता है। जब इल्मा अफरोज अपना रिजल्ट नंबर देखती हैं तो इनको खुशी से पागल हो जाती हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दरअसल इल्मा अफरोज ने अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया और बन चुकी थी आईपीएस। इनकी खुशी से इनके जो परिवार है उसमें वो माहौल पैदा हुआ जो 2006 पिताजी के जाने के बाद जो गम भरी जिंदगी थी, गुर्बत में जो परेशानी में जिंदगी गुजर रही थी, उस जिंदगी के बाद आज पहली बार
2017 में इनके परिवार में खुशियां जागती हैं, पूरे परिवार में जश्न का माहौल होता है। जो आसपास के लोग इनसे दूरी बना चुके थे, अब दौड़कर भागकर इल्मा को आईपीएस बनने की बधाई दे रहे थे, उनसे उनकी तारीफ कर रहे थे, लगातार उनको जानबूझकर उनसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि हम तुम्हारे कौन हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हम तो आपको पहले से ही बहुत सपोर्ट किया है, आपकी बहुत तारीफ की, आप पढ़ने में तेज हो, हमको मालूम था कि तुम एक ना एक दिन बड़ा ऑफिसर बनोगी। इल्मा ने सबका स्वागत किया, सबके साथ बैठी, आसपास के इलाकों में खबर फैली, लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया, सत्कार दिया और इल्मा बन गई आईपीएस। और इल्मा अफरोज उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए एक उदाहरण है, आईना है, मिसाल है, एग्जाम्पल है, जो ये कहते हैं कि संसाधनों की कमी के चलते हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ाई कैसे करें, हम क्या बने, हमारे पास कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए इल्मा अफरोज, आईपीएस इल्मा अफरोज एक मिसाल है, उदाहरण है। और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके लिए एक मिसाल है। मुस्लिम माओ के लिए इल्मा अफरोज की जो माँ है सुहेला अफरोज, वो एक मिसाल है, जिन्होंने पति की ना होते हुए भी बेटी को इतना पढ़ाया, इतनी शिक्षा दी, विदेश तक बेटी को पढ़ने के लिए भेजा और बेटी को आईपीएस बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। आईपीएस इल्मा अफरोज कहती है कि मेरी माँ का, मेरी जो सफलता है उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है। और आज इल्मा अफरोज बाकायदा एक आईपीएस है और आईपीएस रहते हुए देश की सेवा कर रही हैं, समाज के उन लोगों की खास तौर से ध्यान रख रही हैं जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जो सरकारी सेवाओं से वंचित हैं, जिनके साथ शोषण हुआ है, उनका खास ख्याल रख रही हैं।